अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ तो मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आज फ्रेश मंडे, 2 दिन की छुट्टी के बाद यस रिलैक्स हुए। कुछ लोग एक्टिविटी कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज, कोई नानों के घर गए, कोई दादों के घर गए, कुछ लोगों ने घर में कुछ तकरीबात की और कुछ लोगों के घर में शादियां चल रही हैं। बस ये सब कुछ हल्ला गुल्ला और ज़िंदगी के 2 दिन पता नहीं इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बस ज़िंदगी का यही एक निज़ाम है और हमने एक किरदार निभाना है दुनिया में और फिर चले जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ जो वक्त है वो बड़ा खूबसूरत है, उसे खूबसूरत अंदाज में ही गुजारें। कुछ लोग ज़रा सी भी कुछ कोताही होती है और वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और सिचुएशन के मुताबिक कुछ चीज़ें, कुछ लोग बड़े ही हम्बल होते हैं, कुछ लोग बड़े ज़रा सा तहम्मुल वाले होते हैं। थोड़ा वो 2-3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार वो देखते रहते हैं कि चलो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, चले कभी। कुछ लोगों के अंदर होता है, देखिए सब जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह इंसान के मिजाज एक जैसे नहीं होते। और हम लोग असल में अनहैप्पी पता कब होते? जब हम लोग अपने जैसा, जैसे हम सोचते हैं, हम समझते दुनिया वैसे चले, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अपने आप को दुख सुख नेगेटिव पॉजिटिव मेंटली प्रिपेयर रखा करें। कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हम फेस करते हैं जिसमें हम क्विकली हाइपर होते हैं, अच्छी बात नहीं है। पहले आप देखें कि आया कि गलती कहाँ है। और ऑन द वे भी मैंने देखा है, रोड के ऊपर भी ज़रा सी अगर किसी ने कुछ अल्लाह ना करे आपको बाइक लगा दी या कभी गाड़ी लगा दी और आप 1 मिनट में आप आपे से बाहर हत्थे से उखड़ जाते हैं। आप सोचो उस सिचुएशन में अगर आप कहीं ड्राइव करें और आपसे अगर मिसहैप हो जाए, आपकी अल्लाह ना करे ब्रेक फेल हो जाए कुछ, तो आप किसी को, कोई जान के तो किसी को नहीं मारता ना, रोड के ऊपर हो या कुछ हो, अल्लाह न करे कोई मिसहैप हो जाए तो ज़रा सा तहम्मुल रखे, पहले सिचुएशन देखे कि आया कि गलती उसकी है, कहीं उसके बेचारे से कहीं कोताही तो नहीं हो गई, तो एकदम हाइपर ना हुआ करें। ये जो है ना, ये बाद में आपको बहुत सारे इसके बैक और बैड रिजल्ट मिलेंगे। तो कोशिश किया करें, आप एक अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया है, तो गलतियां तो आपसे होंगी, किसी और से भी हो सकती हैं। तो हर वक्त एकदम हाइपर ना रहा करें, थोड़ा दरगुजर से काम लिया करें, सिचुएशन के मुताबिक। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी पर नाराज़ ना हो या किसी को डांटे ना, लेकिन थोड़ा सा तहम्मुल। क्विकली रिएक्शन अच्छी बात नहीं है, ये आपकी सेहत को डिस्ट्रॉय करता है। जब आप एकदम हाइपर होते हैं, आपका पूरा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और किसी चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, जैसे फैमिली में प्रॉब्लम्स है, तो आप टोटल अंदर से नेगेटिव हो जाते हैं। हर वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ पिंच करती है। और मेरा रब इतना गफूर और रहीम है, जिस दिन आप बाखुदा जब आप ये सोचते हैं कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, उसका ताल्लुक मेरे अल्लाह फैसला करेगा। आप यकीन करें, आप ऐसा फील करेंगे जैसे अल्लाह पाक ने आपको अभी पैदा किया हो। खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ, जिस दिन आप ये सोच लेंगे अल्लाह पाक मैंने उसको माफ़ कर दिया तो मुझे माफ़ कर दे, खुदा आपके गुनाह उस दुआ के सदके में माफ़ करेगा। और आप ऐसा फील करेंगे जैसे अभी अभी अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया। आप खुद अपने आप को ऐसा गिल्ट फील करेंगे कि अल्लाह पता नहीं मेरी लफ्ज़ों से, मेरी बातों से, मेरे अमल से कहीं किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो गई। खुदा के करीब होकर तो देखें, ये सब उसने कुछ बनाया है, इस पर आपने ना कुछ यहाँ से लेके जाना है, ये सब ताम झाम यहीं रह जाएगा। सिर्फ आपके एक एक जो बॉडी टू टॉप टू बॉटम एक एक चीज़ बोलेगी, इसने इस वक्त आपके लिए रब आंखों में आंसू बहाए, इस वक्त इसने इन उंगलियों, इन हाथों से कुछ दिया। अल्लाह पाक ये ज़बान कहेगी कि इसने इस वक्त ये अच्छी बात कही, ये कदम यहाँ चल के गए, इसने इन नज़रों से उसको देखा, ये सारी चीज़ें गवाही देंगी। तो कोशिश की क्या करें अपने आप के अंदर, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर मेरे
मेरे रब के साथ सूट करता है, आपके साथ नहीं। तो अपनी चीज़ों पर तकब्बुर ना करें, अपनी डेजिग्नेशन पर तकब्बुर ना करें। ये सब आर्जी हैं और एक दिन कोई और ले जाएगा, एक दिन आप यहाँ छोड़ जाएंगे। लेट्स सी, मेरे कहने का मकसद है अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखा करें, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, और दरगुजर अगर अपनी ज़िंदगी को लॉन्ग लाइफ और हेल्दी गुजारना है। कैसा लगा आपको मेरा मैसेज? कुछ लोगों को ज़रा सा बुरा भी लगा होगा, क्योंकि कुछ लोग बड़ी जल्दी जो है ना उनका टून चेंज हो जाता है, एकदम हाइपर हो जाता है, कहते हैं बस यही मैं हूँ, हम हैं, हमारी जेब में बम है, हम कभी ब्लास्ट हो सकते हैं। लेट्स सी, एक जोक है और अक्सर लोग कहते हैं हम हमें, हमारी जेब में बम है, तो वो बम फिर उन्हीं की जेब में फट जाता है और फिर वो जगह जगह जो है उनके जो है बुराइयों के एक पलंदे शुरू हो जाते हैं और लोगों को मौका मिल जाता है। कोशिश करें, दरगुजर करें और अपने आप को बावजू रहा करें। जो लोग बावजू रहते हैं उनके इर्द गिर्द जो नेगेटिव वेव्स है ना वो दूर हो जाती हैं कुदरती तौर पे। शैतान तो वैसे ही भाग जाता है और ये सब कुछ पता है कौन करवाता है? ये सब शैतान करवाता है। और सबसे ज़्यादा मैं सच कह रही हूँ, इबादत गुजार जो है इब्लीस ही था, लेकिन खुदा के साथ उसने किया मुकाबला और अल्लाह पाक ने उसको दुनिया में छोड़ दिया। जा जो कुछ करता है कर ले, और जो मेरे लोग होंगे वो मेरी बात सुनेंगे। और हम जब उसकी बात सुनते हैं, जब हम लोगों को दरगुजर करते हैं तो इब्लीस को बहुत बुरा लगता है, जब हम तहम्मुल करते हैं उसको बहुत बुरा लगता है। मेरी बात समझ रहे ना? तो अपनी सेहत के लिए मैं सच कह रही हूँ, आपकी सेहत की बात कर रही हूँ। जिस दिन आप अपने दिल को साफ कर लेंगे, आप अपने आप को बोलेंगे छोड़ यार, अल्लाह पाक बेहतर जानता है, आप यकीन करें आप अल्लाह के भी करीब हो जाएंगे और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। लेट्स सी, सभी का ये मैसेज है, अपना बहुत ख्याल रखें। इसीलिए कहती हूँ अपनों के साथ रहें, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें और माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने कभी आपको भी माँ बाप बनाना है, फिर आप उस प्रोसीजर से गुजरेंगे तो दिल यहाँ से दुखेगा। अल्लाह जब आपकी औलाद आपके साथ कोई भी मिसबिहेव करेगी, इस बात का कभी कॉन्फिडेंस से ना कहें कि मेरी औलाद ऐसे नहीं होगी, क्योंकि आपके माँ बाप ने भी कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे। इसीलिए बहुत एहतियात करें और आर्जी दुनिया के लिए इतना ताम झाम ना सोचें कि जैसे सब कुछ आपने लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना। वो एक मिसाल है ना कि फटे हुए मोजे मेरा बेटा मुझे दे देना, तो उसके बाप ने कहा था जाते हुए, बहुत अमीर कबीर पर्सन थे, तो आखिर में मौलवी ने कहा ये नहीं लेके जा सकते, तो उसने एक लेटर में लिखा कि देख लो मैं एक फटे हुए मोजे भी नहीं लेके जा सकता, तो आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, इंसान की औकात कुछ नहीं है। इसीलिए अपनी ज़बान में आर्जी रखें क्योंकि इसमें हड्डी नहीं है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखें, दो में याद रखें। आज फ्रेश मंडे मैंने बहुत ज़्यादा नसीहतें नहीं कर दी अच्छा जी, बात हो रही है आपकी। अब हम चलेंगे अपने सेगमेंट की तरफ। शहजाद भाई, ब्रेक तो नहीं लेने की ज़रूरत? ओके डन, हम लोग आगे। ओके अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। मेरी टीम है, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जब मैं आती हूँ तो सब कुछ ओके होता है इनकी बदौलत। और थैंक्स फॉर माय टीम, और इसमें सब कुछ शामिल है। मैं किसी का नाम लोग की मिस ना हो जाए तो किसी की दिल आज़ारी हो जाए, इसलिए डर लगता है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, और ये है हेल्थ सेगमेंट जिसमें मैं देती हूँ आपको बेस्ट अवेयरनेस और आपकी सेहत की मुझे है फिक्र। तो लेट्स सी, हम लोग चलते हैं। यहाँ पर इस वक्त बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स, सर्जन मौजूद हैं और दांतों की प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स हम लोग खाना पीना ज़िंदगी में सुबह से जो उठते हैं, नाश्ता, एक तो हमारी फैमिली को इतनी औरतों को टेंशन होती है यार अभी क्या पकाना है, सुबह नाश्ता क्या होना चाहिए, दोपहर को खाना क्या पकेगा, रात को क्या। हम सारा दिन जो चलते हैं वो हमारा सिर्फ फूड और वर्किंग, बस, इसके अलावा कोई भी काम नहीं है और इसके बगैर हम रह नहीं सकते। सच कह रही हूँ। पानी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, खाना पीना बहुत ज़रूरी, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खाने के साथ साथ हमें ये भी ज़रूरत है कि हमारे अपने बच्चों को वो न्यूट्रिशन मिल रही है कि आगे चल के उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनिशियली अगर हम उनकी लापरवाही करें, दांत आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, बच्चा स्माइल नहीं, कॉन्फिडेंस लैक, उसकी सारी बच्चों ने मजाक उड़ा देना। ओहो, कभी कभी हम लोग भी जो शुरू में दांत निकलते हैं ना, वो हम कहते हैं ये जिन बन गया है ड्रैकुला, ये हम जोक करते हैं, लेकिन वो बाद में जाके सही हो जाते हैं बच्चों के। लेकिन हमारे मुंह का सबसे अब जो सीनियर मैं ये कहूँगी स्ट्रेटजी हमारे दांतों की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है कि अल्लाह ना करे अगर बड़े लोग जो हैं, ऑफ कोर्स जो आजकल डिफरेंट स्मोकिंग चल रही है, कोई भी कुछ ऐसी चीज़ जो हम लोगों के माउथ में रुक जाती है, लाइक कोई केमिकल है, कुछ लोग ख़वातीन हैं, कुछ मर्द नजर आते हैं, पान रख के छोड़ देते हैं, तो वो माउथ कैंसर की तरफ डेवलप हो जाता है। ये बहुत ही सीरियसली कंडीशन है।
और तंबाकू है, कुछ लोगों को होता है ज़रा सा नशे की थोड़ी सी, उनको एक फीलिंग है कि हम ये इससे हमारा कुछ रिलैक्सेशन मिलती है। अब ये उनका पर्सनल है, मुझे नहीं मालूम कि क्या कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी इंसान की बॉडी जो है फिर एक वक्त होती है वो गलने सड़ने लग जाती है। खुद सोचे कि अल्लाह ना करे जब हम मर जाते और 2 दिन हमारा जो है डिकम्पोज होने शुरू हो जाती है हमारी बॉडी, हमारे इतनी अजीब सी गंदी सी बदबू आती है। आप देखें ना, कभी फूड पॉइजन होती है, आपका खाना अगर थोड़ा रुक जाता है, गैसेस होती है, तो बॉडी कैसी करती है। तो सोचिए आपके मुंह में एक चीज़ है वो सड़न पैदा करी जा रही है, आपका वो गला रही है आपके मसूड़ों को, आपके गाल को, आपके जॉस को, तो फिर उसके बाद क्या कंडीशन होगी। उनमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, जर्न हो जाते हैं, बस बैड कंडीशन होती, कैंसर की तरफ जाती है। हम इसको ओरल कैंसर कहते हैं, माउथ का। तो हम चलते हैं, अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन गलत तो उसके लिए मिस्टेक होगा तो माजरत, क्योंकि आई एम नॉट अ डेंटिस्ट। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने सीनियर डॉक्टर की जानिब। हमारे यहाँ पर बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलवाती हूँ। और माशाल्लाह एवरी मंडे हमें बहुत ही बेस्ट एंड गुड अवेयरनेस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? सॉरी मेरा मैसेज बहुत लंबा हो गया, इसके लिए बहुत माजरत। अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, हमारे दरम्यान माशाल्लाह इनके जो बेटे हैं वो भी डेंटल सर्जन हैं, और उनसे मिलवाती हूँ डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज बड़ी माशाल्लाह भी प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें भी देख रही हूँ, ब्रश भी पड़ा हुआ है, और जी कुछ दांतों क्या कहते हैं, टाइपोडेंट है। ओके ओके, टाइपोडेंट, पता नहीं क्या अजीब सा वर्ड ले रहे हैं, मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। ये कि आखिरी में जो मैसेज होगा तो इंशाल्लाह हम उसमें ब्रशिंग टेक्निक बताएंगे। अच्छा, ब्रशिंग टेक्निक इसके अंदर, ओके ओके। ये आपके चैनल के थ्रू जब सब लोगों को पता चलेगा ब्रशिंग टेक्निक है तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छा, ये मैं ही कह रही थी उस दिन, मैं जब इनके क्लिनिक गई, मैंने कहा यार ये आपने कुछ बताए ना कि बच्चों को, कि हम लोग तो ऐसे बताते हैं, ऐसे ऐसे करना, लेकिन अगर भी प्रैक्टिकल बताया जाए तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल हर दांत को किस तरह साफ किया जाए ये बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स गुड। चले हम अपने फिर सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर मोइज से, ये माउथ कैंसर का थोड़ा मुझे इसका इसे क्या कहते हैं, उसका रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो ओरल कैंसर है, ये हमारा जो मुंह है ये एक कैविटी है। ओके। और ये कैविटी जो है वो एक ऐसी कैविटी है कि इसके अंदर की जितने भी सराउंडिंग में ज़ुबान, गाल वगैरह हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है। ओके। ये समझ लें म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी कि नाजुक से नाजुक झिल्ली है ये हमारी। अब ये जो नाजुक से नाजुक झिल्ली जो है ना, इनको हम जो इस पे इस्तेमाल करते हैं वो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। अब हम ग़िज़ा तो इस्तेमाल करते हैं, ग़िज़ा के तो अल्लाह तबारक ताला ने निज़ाम बनाया। अच्छा, होता क्या है कि ये जो अंदर सॉफ्ट टिश्यू और जो नाजुक झिल्लियाँ होती हैं, इनको डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके। होता क्या है कि अगर ये डैमेज हो जाएं तो ख़तरा ये होता है कि इस नाजुक झिल्लियों के अंदर जो हमारी जो हसासियत है, जो नर्व्स हैं जो उसमें चल रही हैं, वो बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ही महीन पतली पतली होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। ये समझिए कि अगर तसव्वुर किया जाए तो ये झिल्लियाँ इतनी महीन बारीक होती हैं कि जैसे अगर हमें किसी पत्ते के ऊपर देखते हैं कि कोई एक पतली पतली से उस पर रगें चढ़ रही हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा बारीक होती हैं। अब यह है कि अगर ये किसी तरीके से डैमेज हो जाएं तो फिर इनकी रिकवरी बन नहीं पाती है। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो ओरल कैविटी है, इसमें जो दांत जो हैं वो हड्डी के, बोन के होते हैं, हड्डी होती है, क्योंकि ये जो हड्डी है, अब अल्लाह के निज़ाम है कि मुंह के अंदर सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें अल्लाह ने दांत दिए हैं, ज़ाहिर दांत जो है ग़िज़ा को चबाएंगे। अब हम करते क्या हैं कि उस मुंह में वो चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं कि जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिसाल तौर पे है गुटखा है, अच्छा टैबेको वगैरह है, जैसे हम छालिया है, पान है। जी जी। अच्छा, इनके जो इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर शामिल होता है चूना वगैरह। अब ये जो कत्था चूना होता है, ये उन सॉफ्ट टिश्यू की जो अंदर नर्व्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। ओके। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो बारीक बहुत होते हैं, और एक दफ़ा अगर नर्व सप्लाई उसकी डैमेज हो जाए तो वो फिर फ़ाल नहीं हो सकती। अच्छा, कोई इसका कुछ भी नहीं है, बस वो डैमेज
मैंने बताया कि जैसे धागा होता है ना, इस तरह पतली पतली चढ़ती हैं वो, और एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए अब उसकी रिकवरी नहीं है। अब वो वहाँ डैमेज हो गई तो वो वहाँ पे बस किल हो गया, मर गया, वो जरासीम पे समझा। अब होता क्या है कि जो पान सुपारी गुटखा खाने वाले होते हैं, ये इनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे तो इसकी वजूहत बहुत हैं। उसकी वजूहत में एक ये भी है कि हमारे दांतों से जो है बाइट हो गई, टंग, हमारे दांतों के दरमियान में अक्सर देखा है आपने, ज़ुबान आ जाती है। तो ज़ुबान आ जाती है अगर किसी एक नॉर्मल शख्स के मुंह के खाने के दौरान में या बात करने के दौरान में ज़ुबान आ जाए, जैसे हम कहते हैं ना किसी ने मुझको मेरी बुराई की कि मेरी ज़ुबान आ गई। जी जी। अब वो जो अगर ज़ुबान आ गई है, वो एक नॉर्मल शख्स है जो कि ये चीज़ें ना खाता हो, चूना, कत्था, सुपारी, गुटखा और ये तंबाकू नोशी ना करता हो, अल्कोहल ना लेता हो, जैसे शराब नोशी होती है, ओके, तो वो तो उसका ज़ख़म साइड में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है। और अगर जिसको ये खाने की आदत है, अब वो अपने ज़ख़म को बर्बाद कर लेगा। ओहो। अब क्या होगा कि वहाँ जब डैमेज हो गया है, अब वहाँ पे वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब जब वो ट्यूमर यानी कि कोई भी जख्म गुठली- बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, अब वो गुठली सी बन जाएगी। अब जब वो गुठली सी बन जाएगी, अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, करते करते वो इसको साल महीने लगा देगा, महीनों से साल लगा देगा। अब क्या होगा, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो शक्ल कुछ और हो जाएगी। अगर वो शुरू में चला जाएगा, अच्छा होता ये है कि कैंसर जो होता है ना, बहुत जल्दी नहीं होता। हर मुंह का या गाल का या ज़ुबान का दांत से कटा हुआ या किसी भी चीज़ से ज़ख़म हुआ हुआ कैंसर नहीं होता। लेकिन अगर इसको दरगुजर किया जाए, इसके ज़ख़म को पहले इसमें दर्द होता है और इसमें दर्द होते होते बंद ख़त्म हो जाए तो फिर ये ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो थूक जो हमारे मुंह में आता है, लॉब क्योंकि है, थूक हमारी सही। ग़िज़ा को ल्यूब्रिकेट करके उतारता है ओके नीचे। ओके, बिल्कुल ठीक। वो जो निज़ाम है ना, वो अपनी जगह पर है। ओके। अब उस निज़ाम में क्या है कि हमारी ज़ुबान के नीचे दोनों बाइलेटरल दोनों साइड पे जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, जिनको ओके। सबलिंगुअल कहते हैं, ज़ुबान के नीचे। फिर एक हमारे इस हिस्से में होता है वो मैंडिबुलेरा मैक्सिलरी, जो है वो जो है अपना सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर हमारे कान के पास होते हैं। अच्छा, इन सब की डक जो है ना अंदर मुंह में खुलती है। ओके। समटाइम्स क्या होता है कि अगर गाल में कोई ज़ख़म हो गया है तो वो डक डैमेज हो जाती है। अब वो डक डैमेज होने से ये होता है कि जब वो डैमेज हो जाती है फिर वो सब यहाँ उतरते हैं। ओहो। जब यहाँ उतरते हैं उसके बाद फिर डॉक्टर सर्जरी भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो फिर नीचे उतरता चला जाता है। मतलब सलाहियत तेज़ी से कर जाते हैं। वो जब भी थूक की इस डक्ट्स के पास, ग्लैंड्स के पास पहुँचा ये कैंसर, फिर उसके बाद कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, मौत तो वाक़ई होती है। फिर वो रुक नहीं सकती। जितनी उसकी ज़िंदगी है वो खुद आखिर में अपने लिए मौत की दुआएं करेगा। ओके। क्योंकि ये फिर इसका इलाज जो इतना सस्ता नहीं होता, फिर ये बहुत ख़र्चा हो जाता है। इस पर लोग जो हैं वो अपने घरों को बेच के इलाज कराते हैं इसका। ये इतना ख़तरनाक यानी कि पूरा घर ही डिस्टर्ब हो जाता पूरा है। घर डिस्टर्ब हो जाता है। और तो उसके पेट कहते हैं किसी तरह इसकी जान बच जाए, यही सोच होती है। बस और जान तो बचनी होती नहीं है, रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। वैसे बाकी ये डिजीज़ जो है कैंसर की बहुत ख़तरनाक है। हम और आप हर वक्त सुनते रहते हैं कि कैंसर वाले को डॉक्टर 6 माह का टाइम दे रहा है, 3 माह का टाइम दे रहा है, 1 महीने का टाइम दे रहा है। तो उसका तो डॉक्टर को पता हो जाता है कि वो रब्बुल इज़्ज़त का तो है जान देने का, बाकी जान भी होती तो वैसे ही घर में पड़ा रहता है। अच्छा, जिस अक्सर मैंने देखा है लोगों के जो माउथ कैंसर, जॉज वगैरह हैं, वो मैं कुछ पिक्चर्स में भी देखा ना, कैंसर वगैरह वो तो पूरी पूरी जगह कट जाती हैं, फट जाती हैं। तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, कोई सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट? बेसिकली होता ये है कि प्लास्टिक सर्जरी उस चीज़ की कराई जाए ना कि जो बंदा 30, 35, 25 साल का हो या उसकी डिजीज़ ऐसी हो कि उसको रोड एक्सीडेंट हुआ हो, ये गोश्त चला गया, तो चलो प्लास्टिक सर्जरी समझ में आती है। ये तो कैंसर ही चलता चला जाता है, ये रुकता है। अब लवाकिन ये सोचते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो तो हम कुछ करवाएं ना, इसका वो ख़त्म भी नहीं होती है। वो दूसरी चीज़ों को डैमेज करना, वो ट्रांसफर होती है। वो तो यही देखते हैं कि इसकी ज़िंदगी बचे तो हम कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवा लें। अब उसकी ज़िंदगी ही ऐसी होती है कि सो रहा है तो सो रहा है, बैठ रहा नालियों से खाना खा रहा है, क्योंकि मुंह में तो कुछ भी नहीं ले सकता। वो ज़ुबान पूरी कट चुकी होती है। अक्सर जो ज़ुबान में होता है उसके लिए डॉक्टर को जो ज़ुबान काटनी पड़ती है, और अगर गाल में होता है तो पूरा गाल काटना होता है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। पता है कि अल्लाह पाक ने ये जो नेमतें हमें दी है ना, हम उसकी अल्लाह पाक से शुक्र करें, कदर करें। शुक्र है कि जब आप दिल करे आप फ्रिज से निकाल के खाना खा लेते हैं, आपके हाथ सलामत हैं, आप पाँव सलामत, आप चल के जा सकते हैं, आपका मुंह सलामत, आप कुछ खा सकते हैं।
तो अल्लाह ने ये कीमती नेमतें दी हैं, इसका तो सजदा कर कर के शुक्र करें, ना कि उसको अल्लाह की दी हुई नेमतों को ऐसे ही ज़ाया करें और हम अपने हर चीज़ का, हमने सर का, बालों का और अपनी ब्यूटी का, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र कीजिए। आंखें दी हैं, अब आंखों का भी गलत इस्तेमाल जी, कंप्यूटर पे चिपके तो मोबाइल पे चिपके तो देखते ही रहें, अपनी आंखें ख़राब कर दें। बाकी जो एक आनी है मुसीबत वो तो आनी है, लेकिन एहतियात और ये नेमतों का शुक्र भी तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें दी है तो उसकी लापरवाही, हमें जब मालूम है कि ये नुकसान, जैसे वो सिगरेट के पॉकेट पे लिखा होता है कि पैकेट पे कि जी इस तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन वही बात है, अब वो हाथ से पकड़ के तो छीनने से रहे। ये भी एक आपका इम्तिहान है, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप एक अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी एक फैमिली है और आप सोचें कि आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं तो आप उनके लिए सेक्रीफाइस करें और ज़रा सा इन चीज़ों से दूर रहें कि कल ना कल आपके बच्चे भी, आपका बेटा जो छोटा है आज 5 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, वो आपको देखेगा तो कल वो आपकी बात को भी ओबे नहीं करेगा। मेरा तो दिल है कि आप लोग सबको अल्लाह पाक इन गंदी चीज़ों से बहुत दूर रखे। दानिश साहब, दांतों से रेलेवेंट जैसे भी आपके वालिद साहब भी बता रहे थे कि रीज़न ऑफ कैंसर जो है, ओरल कैंसर क्या होता है और माउथ का कैंसर जो है, देखिए दूसरी बॉडी के किसी, वैसे तो अल्लाह पाक किसी को भी कैंसर ना करे, लेकिन ये एक ज़रूरत हम डेली इनटेक करते हैं, सुबह से रात तक हमारा जूस पीना, खाना पीना सब चल रहा होता है, और ये प्रॉब्लम में आ जाए ना तो पूरा बॉडी प्रॉब्लम में आ जाता है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। जब कैंसर या ऐसी कोई भी चीज़ जो मुंह में मौजूद होती है तो फिर खाना के ऊपर जो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब भी वो इंसान खाना खाने की कोशिश करता है या तो उसको जलन होती है, दर्द होता है तो खाया नहीं जाता उससे, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ अब बहुत से लोगों को पता होगी कि जब कैंसर होता है तो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एक बहुत अच्छी सी मैं आपको ये बात बताऊं कि हर चीज़ का, हर बीमारी को अगर शुरू में ही देख लिया जाए ना तो उसको वहीं रोका जा सकता है बहुत अच्छे से। जैसे कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर जो होता है ये सेल्स की जो होती है अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। इसमें सेल जो होते हैं हमारी रोज़ ग्रोथ होती है, लेकिन जहाँ कैंसर का कोई भी हिस्सा होगा, कोई भी टिश्यू होगा, उसके अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, वो मल्टीप्लाई होता जाता, बस वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस बात से हमें ये खुद ही समझ में आ रहा है कि अगर उस चीज़ को पहले ही देख लिया जाए और शुरू में ही रोक दिया जाए तो कोई मसला नहीं होता। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो कैंसर के होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको कैंसर होता है लेकिन ठीक हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही शुरू में जो है डॉक्टर को रूटीनली चेकअप करवाते हैं, जहाँ उनको थोड़ा सा भी मसला आता है सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में होता क्या है, कुछ मसला आता है, जैसे दर्द हुआ, मेडिकल स्टोर गए, दवाई ले ली, दर्द ठीक हो गया, या घर के कोई भी घरेलू टोटके जो होते हैं वो इस्तेमाल कर लिए, बस दर्द दब जाए। नहीं, लेकिन अगर हम उसी दर्द को लेके डॉक्टर के पास जाएं कि भाई ये कोई वजह है, ये दर्द है, इसकी कोई वजह है, तो डॉक्टर फ़ौरन डायग्नोस कर लें कि हाँ यहाँ कैंसर, हमें शुबा हो रहा है कि यहाँ कैंसर हो सकता है, तो हम उसकी जो है वहीं टेस्ट वगैरह करके उसकी डायग्नोसिस करके उसको वहीं रोक लें तो कुछ भी नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 साल की उम्र में हुआ है तो वो उसको उसी वक्त रोक देंगे, वो अपनी 70-80 साल की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल आगे की नॉर्मल गुजारता है। तो बहुत बुरी बीमारी है ये, लेकिन हमसे कहाँ गलती होती है, हम उसको बस निगलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक और दानिश, एक चीज़ है, मुझे ये ज़रा इसका भी बताइएगा, मैं नाज़रीन से जब तक बात करती हूँ, ये कि एज़ कम्पेयर टू कराची में जो है ना ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं खाई जाती हैं और पेशेंट जो है ना रेशो भी जो है कराची में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू KPK में। वहाँ पर पान और इसका कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने इतना ट्रैवल किया है बट वहाँ पर मुझे कोई भी पान की दुकान नहीं नज़र आई, बहुत कम किसी शहर में हो। अदरवाइज़ जो डिफरेंट विज़िट मैंने किए हैं, सवात, मालम जब्बा या डिफरेंट मैंने खूबसूरत तमाम जगह, लेकिन वहाँ पे पान छालिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर लाहौर में आई हूँ तो कहीं कहीं पर मुझे नज़र आया वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये रेशो है ना सिगरेट और पान का,
यकीन करें कराची में ऐसा है कि नहीं, मैं इतना मैंने विजिट किया केपी के, वहाँ सिगरेट पान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना वो शॉप्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ना वहाँ पर ये चीज़ें हैं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पान का जो है कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है रुझान। दरअसल जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, ये जो सारे बादशाह वगैरह, जो सारे मुग़ल वगैरह थे, उनका पान खाने का रिवाज था। और कराची में ज़्यादातर वो उन्हीं के जो बच्चे हैं, उन्हीं की जो नस्लें हैं, वो सारी हिजरत करके जो यहाँ आए, तो ये पान का रिवाज दरअसल वहाँ से आया है। बाकी जो हम सवात वगैरह पठान होते हैं या पंजाब वगैरह कहीं जाएं, तो वहाँ ऐसी चीज़ें, ये पान तो बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। नहीं है बिल्कुल भी बिल्कुल अच्छा भी एक नहीं और है। बात है, देखिए हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा ख़ानदान होता है, अब जो वो करेगा तो बच्चों में खुद ब खुद डिलीवर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपके दोस्त होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप बैठते किस में हैं, किससे मिलते हैं। अगर वो सिगरेट पी रहा है तो एक ना एक दिन आप भी पीने अच्छा लगेंगे। एक और चीज़ है, पता नहीं इस बात में कितनी सदाकत है कि कहते हैं जो पी रहा होता है और उससे ज़्यादा मुतासिर जो बराबर में बैठा होता है वो हो रहा था उसकी स्मोक से, ऐसा है कि जी ऐसा बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल है। और ये प्रूव्ड है ये बात, क्योंकि उसके जो स्मोक होता है ना, वो सारा हम इनहेल कर रहे होते ओ हैं। माय गॉड। और मुझे आप खुद देखें, अगर आप हमारे बराबर में कोई सिगरेट पी रहा होता है, उसको कुछ भी नहीं होता। मुझे तो बहुत इरिटेशन और होती है। लिटरली हमारा तो सब अरे घूमने तो वही लगता है। सब यकीन करें, वो कितना दूर है यहाँ से, किचन से ये आउटडोर, वहाँ कोई भी वो होता है तो मैं फॉर्मोसिन में मुझे बहुत स्मेल आ रही है, तो कहते हैं हाँ वहाँ पे कोई पी, हम लोगों का क्या स्टूडियो में नहीं, अच्छा जी बाहर जाके पी ले, तो वो वहाँ पे पी रहे हैं और मुझे फीलिंग यहाँ तक आ जाती है कि कोई है जो इस वक्त स्मोक कर रहा है। लेट्स सी, मैं सच कह रही हूँ कि वाकई में कि अगर कोई बराबर में कोई बैठा है, अब आपके इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, आप बड़े मज़े से स्मोक करें, लेकिन इससे ज़्यादा आपके बच्चे मुतासर होंगे। दानिश साहब ज़रा बताइएगा, ब्रश करने का बेहतरीन जो है वो क्या मेथड है? लेट्स सी, आज डॉक्टर मोइस के जो है सन माशाल्लाह बेटे डॉक्टर दानिश साहब। ओके दानिश मोइस। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा Yes. जो आपने ख़ास तौर पे फॉलो करनी है। Yes. एक तो सबसे पहले हमने जो है सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद ब्रश करना है, क्योंकि ब्रश का काम ये है कि जो हमने खाना खाया है उसको दांतों में से और मुंह में से साफ करके निकाले। ओके ठीक है, कुछ लोगों की, मैं जो क्लिनिक में पेशेंट से पूछता हूँ, 80% पेशेंट ये बोलते हैं हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं। फिर मैं उनसे अगला सवाल करता हूँ, अगर आप ब्रश करने के बाद खाना खा लेते हैं, मुंह तो गंदा हो जाता है आपका वापस। तो फिर वो बोलते हैं डॉक्टर साहब ये बात तो हमें कभी समझ ही नहीं आई। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि खाने के बाद ब्रश करना है, ताकि मुंह साफ रहे और फिर कीड़ा वगैरह ना लगे। अच्छा, अब ब्रश करना कैसे है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर के दांतों में कैसे ब्रश करना है, क्योंकि देखें दांत नीचे हैं और जो हमारा मसूड़ा जिसे हम कहते हैं वो ऊपर की तरफ है, और अगर नीचे की बात करें तो दांत ऊपर हैं और मसूड़े जो हैं नीचे की तरफ हैं। तो आप गौर से देखिएगा कि दांतों और मसूड़ों के बीच में जो है ना एक पॉकेट सा बना हुआ होता है। इस पॉकेट के अंदर खाना जो है जाके डिपॉजिट होता है। जब वो डिपॉजिट होता है तो फिर ही सारे इन्फेक्शन और हमारे दांत का दर्द वगैरह जो है शुरू होता है। तो आज जो मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक बताने वाला हूँ ना, वो मेन इस पॉकेट में से जो है खाना निकालने की टेक्निक है, ओके जिससे हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, तो हमने करना क्या है, देखिए जब ऊपर वाले जो दांत हैं इनके जो गम्स हैं वो ऊपर की तरफ हैं, हमने ब्रश को जो है 45 डिग्री एंगल पे रखना है, ऐसे मसूड़ों के ऊपर ऐसे करके, और नीचे की तरफ स्ट्रोक देना है ऐसे। देख रहे हैं आप? ऐसे करने से क्या होगा, ये जो मसूड़ों के अंदर जो खाना जाके फंसा है वो निकलेगा, और उसके साथ साथ जो दांतों के ऊपर लगा हुआ है वो भी सब उतर जाएगा। तो बाहर की सरफेस पे हमने ऐसे करना है, दूसरी तरफ भी ऐसे करना है, और ख़ास तौर पे अंदर की सरफेस पे। अंदर कैसे करना है, हमने ब्रश को अंदर रखना है और बिल्कुल वैसे ही बाहर की तरफ स्ट्रोक देना है। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आए तो ये बस समझें कि आपने मसूड़ों के ऊपर ब्रश रख के उसको दांतों के ऊपर फेरते हुए बाहर लेकर आना है, ओके जिससे मसूड़ों से लेके दांतों तक हर सरफेस जो है साफ हो जाएगी। और अच्छा, लेकिन वो हम लोग यूं करते थे, हम लोग यूं हम यूं यूं करते ब्रश हैं मारते जी, हैं। ज्यादातर जो यूं करते जल्दी में हैं। होता है। डॉक्टर कह रहे जल्दी में होते हैं।
हाँ, हमसे ही तो मिले चल रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान हमसे चल रहा है। दरअसल सुबह के वक्त किसी के पास भी टाइम नहीं होता, सब इसके जल्दी लिए में जरूरी होते था कि बंदा अर्ली इन द मॉर्निंग उठे ना। हैं। अच्छा, जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना, इसके अंदर आपको 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा कि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके। उसके बाद बिल्कुल वही टाइम लगेगा जो आप रोज रूटीन में कर रहे हैं। Okay. बिल्कुल, बस हाथ सेट हो जाएगा 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, फिर कोई टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, तो हमने क्या किया, ये हमारे गाल वाली सरफेस भी कर ली और ये तालू वाली सरफेस भी कर ली दोनों तरफ, और फिर जहाँ से हम खाना चबाते हैं वहाँ एक सर्कुलर मूवमेंट दे देनी है अच्छा, दैट्स गुड। ताकि यहाँ जो है खाना ना फंसे। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। क्या होगा कि नीचे के मसूड़ों के ऊपर हमने ब्रश रखना है और ऊपर स्ट्रोक देना। देखें ऐसे। अब देखिए ये ब्रश जो है ना पूरा मसूड़ों से टच होता हुआ अंदर जो पॉकेट है उससे खाना निकालता हुआ और दांतों को साफ करता हुआ बिल्कुल दांतों को साफ करता हुआ ऊपर आ जाता है। दैट्स गुड। और अगेन जुबान की सरफेस पे भी करना है और आखिरी दांत से सामने तक करना है। देखिए हम क्या करते हैं, हमें ऑफिस जाना है या हमें लोगों से बात करनी होती है तो सामने के दांत दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं सिर्फ सामने के दांत कर दिया। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब डॉक्टर मुंह खोल के देखता है तो हर पीछे का सारे दांत खराब होते हैं, क्यों उस पर कभी ब्रश ही नहीं लगा, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, तो हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं। नहीं, पीछे के दांत तो बहुत अहम होते हैं क्योंकि हम खाने ही उससे चबाते हैं, तो इसका बहुत खास तौर पे ख्याल करना है एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप पीछे के दांतों में ब्रश करेंगे ना तो मुंह थोड़ा बंद कर लेंगे। मुंह बंद करने से क्या होगा, हमारे गाल जो हैं ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होने की वजह से ब्रश ब्रश करने के बाद नहीं, मैं बताता आप हूँ बताइए आपको। कि मुंह कैसे बंद, देखिए, मुंह बंद होगे तो ब्रश रिलैक्स कैसे? जब हम ब्रश करेंगे ना तो अपने मुंह को जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल बंद कर लेंगे कि ब्रश अंदर हो बस मुंह में। कैसे दिखाएं? ब्रश देखें। अंदर करके मुंह बंद करवाएं। फिंगर डाल के, यानी फिंगर डाल के दिखाओ अपने। नहीं नहीं देखें ये हाँ। अगर मैं मुंह खोल के ब्रश करूंगा ना तो मेरे गाल बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। हाँ। तो यहाँ वाली सरफेस पे ब्रश आएगा ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल गाल लगे हुए होंगे और वो बिल्कुल हार्ड भी होंगे, स्टिफ हुए होंगे क्योंकि हमने खोले हैं फोर्सफुली, तो ब्रश इस सरफेस पे नहीं जाएगा, तो ये सरफेस हमारी रह जाएगी। तो हमने क्या करना है, जब पीछे वाले दांतों में ब्रश करना है तो दांतों को मिला लेना है ज्यादा से ज्यादा, बस थोड़ा सा गैप रखें कि बीच में खाना साफ हो जाए। अच्छा। और फिर जब हम ब्रश करेंगे तो गाल बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, ब्रश बिल्कुल आखिरी दांत तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएगा। ये बहुत से पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब पीछे के दांतों में ब्रश जाता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हम मुंह खोले हुए होते हैं और वो जो गाल होता है वो बिल्कुल स्टिफ हुआ होता है, वो ब्रश को जाने नहीं देता। ओके ओके। तो ये बिल्कुल इस ब्रशिंग टेक्निक को जो है हमने अपने रूटीन के अंदर लानी है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बिल्कुल हमें समझ में आ जाएगा और ये बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लेता है, ऐसा है। अच्छा जी, हम चलते हैं डॉक्टर मोइस के पास। डॉक्टर मोइस सिद्दीकी, डेंटल सर्जन। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट जैसे भी इन्होंने मुझे तो एक मेथड बताया कि कैसे हम ब्रश से क्लीन कर सकते हैं अपने दांतों को। ये ज़रूरी है खाने के बाद 10 मिनट बाद 15 मिनट के बाद हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसकी अभी मुझे बताना है कि अल्लाह ना करे कि अगर हमारे जो हैं मसूड़े जो हैं वो बहुत पेनफुल हो जाएं तो मसूड़ों को कैसे ट्रीट करेंगे, इसका आपने आंसर देना। हम लोग ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।